हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एवरीवन लव्स मी ड्रामा के एपिसोड नंबर 3। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ड्रामा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज कर दो और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। तो फिर चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जियांगलिंग जा रही होती है, तभी उसको लगता है कि गूजुन ने उसको पकड़ लिया है। तो फिर वो बोलने लगती है कि गूजुन, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो गूजुन बोलता है कि मेरा पेंडेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जैसे ही जियांगलिंग फिर देखती है तो वो देखती है कि उसको गूजुन ने नहीं पकड़ा हुआ है, बल्कि उसका ड्रेस तो उसके पेंडेंट के साथ अटक गया है। और फिर वो फिर से एम्बेरस हो जाती है और वो छुड़ा के चली जाती है अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। फिर वहाँ पे उसके डिपार्टमेंट में ओए हान नाम का एक बंदा होता है। वो उसको बुला के बोलता है कि देखो, तुमने रिज़ाइन कर लिया था परंतु तुम्हें फिर से इस कंपनी में बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है और तुम रिप्लेसेबल नहीं हो। वैसे तो तुम्हारे जैसे ही बहुत ही अच्छा काम करने वाले भी है, इसलिए तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम रिप्लेसेबल नहीं हो। न्यू ईयर इव के अंदर अंदर बस 3 दिन ही बाकी है, उससे पहले ही हम लोगों को एक कार्ड गेम लॉन्च करना है। उसके लिए 3 कार्ड तुम बनाओगी, तो फिर तुम्हें जल्दी से काम करना होगा। 3 दिन के अंदर ही रेडी करो ये सब। तो जियांगलिंग भी बोलती है कि ठीक है, मैं ये प्रूव करके रहूँगी कि मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ। फिर जियांगलिंग के पास उन लोगों का टीम लीडर आके बोलता है कि देखो, तुम्हारा ड्राइंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और तुम स्टूडेंट भी तो हो, इसलिए अगर तुम नहीं कर सको तो फिर तुम मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। नहीं तो अगर तुमने गलती कर दिया और टाइम से पहले बताया भी नहीं तो फिर कहीं तुम्हें नौकरी से निकाल ना दिया जाए। तो जियांगलिंग बोलती है कि हाँ, आपने सही कहा, मेरा ड्राइंग कुछ खास अच्छा नहीं है, तो एक स्टूडेंट हूँ। अगर मुझे जॉब से निकाल भी दिया गया तो फिर भी मैं ग्रेजुएट तो हो ही जाऊँगी, परंतु आपका क्या? अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया तो फिर आप क्या करोगे? आपको तो फैमिली भी है। तो फिर वो और कुछ नहीं बोलता है। फिर जियांगलिंग आ जाती है काम करने के लिए और फिर वो पूरी रात भर बनाती है कैरेक्टर्स को। और फिर जब अगले दिन सुबह वो वे हान को वो दिखाता है तो फिर वो बोलता है देख के कि क्या तुम प्यार में हो किसी के? तो जियांगलिंग बोलती है कि नहीं। तो फिर बोलती है कि क्या आपको ये देख के पता चल रहा है कि मैं प्यार में हूँ? तो वे हान बोल रहा है कि मैं तो ये देख के ये भी बोल सकता हूँ कि तुमने इसमें अपना कोई भी थॉट नहीं डाला है। तो वो उसको डांट रहा होता है और ये देख के तो लीडर बहुत ही मजे ले रहा होता है। तो जियांगलिंग बोलती है कि ठीक है, मैं आज फिर से इसको बनाऊंगी और इसको सही से बनाऊंगी। फिर वो आज भी रात भर जाग के काम करने लग जाती है उसको ठीक करने में। वो काम के बीच में गूजुन को मैसेज करती है और गूजुन जो कि अपनी डॉर्म में था तो वो उसको मैसेज करके पूछती है कि तुम न्यू ईयर में क्या करना पसंद करते हो? तो वो बोलता है कि क्यों? तो वो पूछती है कि मतलब क्या तुम न्यू ईयर में किसी गर्ल के साथ घूमना पसंद करते हो? गूजुन बोलता है कि मतलब क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर में घूम सकता हूँ कि नहीं? तो जियांगलिंग बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं बस आइडिया ढूंढ रही हूँ, इस वजह से बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि किसी के साथ बाहर जाने से तो अच्छा है मैं पेट्स को खाना खिलाना पसंद करूँगा। तो जियांगलिंग बोलती है कि हाँ, अच्छा आइडिया है, थैंक यू बोल के वो रख देती है और फिर वो फिर से काम करने लग जाती है। फिर अगले दिन सुबह गूजुन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने गेमिंग के बिजनेस को लेकर बहुत कुछ सर्च किया होता है और वो उसको बता रहा था कि वो लोग जो गेम डिजाइन कर रहा है AAA वाला, वैसा गेम चाइना में चल ही नहीं पाता है सही से। तो शायद मिस्टर जियांग उन लोगों को परमिशन ना दे, परंतु AAA वाला गेम पहले भी बहुत बार कोशिश किया था वे हान ने, और वे हान मिस्टर जियांग का लेफ्ट हैंड होता है, परंतु वे हान की भी सारी ट्रायल से बेकार चला गया। वो गेम सही बिजनेस मार्केट में कर ही नहीं पाया। तो गूजुन का फ्रेंड बोलता है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है इस गेमिंग प्रोजेक्ट को लेकर क्या हमारे पास कोई होप नहीं है? तो गूजुन बोलता है कि तुम तो अभी भी स्टूपिड हो, ऐसा किसने बोला कि हमारे पास होप नहीं है? फिर अगले सीन में हम लोग वेन हान को पार्किंग लॉट पे देख पाते हैं और वहाँ पे गूजुन और उसका फ्रेंड भी होता है। वहाँ पे वो फ्रेंड वेन हान को बोलता है कि गूजुन ने एक न्यू कार खरीदा है, क्या आप आओगे अंदर? तो फिर वो अंदर चला जाता है और वहाँ पे वेन हान बोलता है कि जो भी बोलना है साफ साफ बोल दो, मतलब कि उसको पता होता है कि वो लोग तो कोई अपना काम ही निपटाने के लिए आया है। तो फिर गूजुन अपना एक गेमिंग प्लान दिखाता है जिसका नाम होता है हीरो, और वो देखने के बाद वो बोलता है कि सच में ये गेम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आई होप कि किसी दिन ये गेम लॉन्च हो जाए, मैं देखना चाहूंगा। पर फिर बोलता है कि परंतु इस गेम में मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा। तो फिर गूजुन उसको फिर उसका एक और गेमिंग प्लान दिखाता है जिसका नाम होता है 900 मिलियन बॉयज ड्रीम। तो उसका बैकग्राउंड वगैरह भी वो दिखाता है और उसका भी बहुत ही ज्यादा सही लगता है हान को। पर फिर भी वो उसको पार्टनर बनने के लिए रेडी ही नहीं था।
तो गूजुन फिर बोलता है कि देखिए, मैंने देखा है कि आपने भी पास्ट में बहुत सारे AAA वाले गेम्स बनाए हैं, परंतु सब भी फेल हो चुके हैं। तो फिर क्यों ना आप भी हमारे साथ मिलके काम करें, ये भी AAA वाले ही गेम है, अगर सक्सेस होगा तो फिर आप भी हमारे साथ ही शामिल होगे ना। तो वैहान बोलता है कि अरे तुम तो मेरा पूरा हिस्ट्री ही पढ़ के आए हो। और फाइनली वो फिर मान भी जाता है। फिर अगले सीन में सब लोग एक गेम को लेके मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पे गेमिंग लॉन्च में डिले होने की वजह से मिस्टर जियांग सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते और बहुत गुस्सा करते। फिर उनके जाने के बाद तो सभी एम्प्लॉयज से थके जाते, लाइक इसकी बातें सुन सुन के तो लोग पक जाते। फिर इधर हम लोग गूज उनके पास भी देख पाते हैं। वहाँ पे वो भी सभी को अपने गेमिंग आइडिया के बारे में बताता है और वहाँ पे सभी लोग अपना अपना ओपिनियन भी देने लगता है। और यहाँ पे गूजुन लीडर तो था टीम का, परंतु वो टीम को डोमिनेट नहीं कर रहा था, वो सभी के ओपिनियन को ही वैल्यू दे रहा था। फिर मील टाइम पे खाना खाते हुए चियांगलिंग ग्रुप पे मैसेज करके बोलती है कि अभी ब्रेक टाइम में क्या हम लोग बातें कर सकते हैं। तो फिर ग्रुप में बाकी जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सब भी बोलते हैं कि हाँ हम भी फ्री है, हम भी बात कर सकते। तो वहाँ पे गूजुन भी आ जाता है और गूजुन को देख के बाकी सब लोग बोलने लगते हैं कि तुम अभी ऑनलाइन कैसे, तुम्हारा तो आज रात को पार्टी था ना। परंतु चियांगलिंग ने बोला है, इसलिए तो गूजुन पार्टी छोड़ के यहाँ पे आ जाता है बात करने के लिए। और उधर उसकी टीम के जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो और उसका फ्रेंड वो सब जा रहे थे, कर रहे थे। और वहाँ पे फ्रेंड सोच रहा था गूजुन इस बार फिर से मुझे यहाँ पे फंसा के भाग गया। तो उनकी टीम का एक और जो मेंबर होता है वो बोलता है कि गूजुन कहाँ है। तो फिर फ्रेंड बोलता है कि पता नहीं, वो जल्दी में कहीं तो चले गए। तो वो कलीग बोलते है कि तो फिर अब हम लोगों को ट्रीट कौन देगा। तो फ्रेंड बोलता है कि ऑब्वियसली मैं दूंगा। तो वो कलीग तो खुश हो जाते हैं, परंतु बेचारा फ्रेंड तो फंस जाता है। फिर इधर नॉर्मली ग्रुप में बातें करते करते ची लियांग अचानक से पूछ लेती है कि कैंपसुंग की क्या कोई क्रश है। और यहाँ पे कैंपसुंग मतलब कि वो गूजुन की बात कर रही थी। फिर यहाँ पे जो ओल्डर पर्सन होता है थोड़ा, वो बोलता है कि मैं हालांकि उसके साथ ही बचपन में रहता था, परंतु फिर भी मैं उससे बड़ा हूँ, तो फिर वो थोड़ी मुझे बताने आएगा उसकी दिल की बातें। और फिर एक और जो उसका रूममेट होता है वो बोलता है कि वो तो किसी लड़की के पास जाता तक नहीं है, किसी से बात तक नहीं करता, सभी को इग्नोर करता है। तो गूजुन बोलता है कि तुम लोग आखिर ये कैसी बातें कर रहे हो। फिर वो रूममेट बोलता है कि अरे हाँ, कुछ समय से ना वो एक लड़की के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन कर रहा है। तो चियांगलिंग बोलती कि कौन है वो लड़की। तो इधर गूजुन तो डर जाता है कि पता नहीं है क्या ही बोलने वाला है। तो वो रूममेट बोलता है कि वो लड़की तुम हो, वो तुम्हारे बारे में हमेशा बोलता रहता है कि उसने आज तक कभी ऐसे लड़की को नहीं देखा है जो इतने सारे लड़कों के बीच में खेल के भी सबसे ज्यादा यूनिक रह सकती है और सबसे बेस्ट खेल सकती है। तो चियांगलिंग इस बात को उतना सीरियस उस तरीके से नहीं लेती है। वो बोलती है कि ओ अच्छा थैंक यू। पर तब तो गूजुन और बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए ग्रुप को ही बंद कर देता है और इन लोगों की बातें भी बंद हो जाती है। फिर चियांगलिंग तो फिर से रात भर काम करती है और इस बार उसने जो कैरेक्टर बनाया होता है उसमें साथ में तो एक कैट भी होता है। जैसे कि गूजुन ने उसको बोला था कि वो न्यू ईयर के टाइम कैट्स और डॉग्स को फीड करना ज्यादा पसंद करेगा। फिर वो ऑफिस से जब बाहर निकल रही होती है तो उसके ऑफिस के सामने एक लेडी अपने डॉग के साथ खेल रही थी। तो वो देख के वो भी उस डॉग के साथ चली जाती है खेलने के लिए। तभी वो देखती है कि पीछे से ऑफिस से तभी गूजुन भी निकल रहा था। तो फिर उसको देख के वो ओनर को बोलती है कि क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। फिर वो एक खिलौना लेती है डॉग की और फिर डॉग के साथ खेलने लग जाती है। गूजुन आते वक्त उसको देखते भी और फिर वो खेलते खेलते एकदम रोड के साइड में चली जाती है और तभी एक स्कूटी भी आ रही होती है। तो वो उस डॉग को टक्कर मारने ही वाला होता है। चियांगलिंग डॉग को उठा के बचा लेती है, परंतु जब वो बचा रही होती है तब साथ में गूजुन भी उसको पकड़ के हटा देता है और दोनों ही थोड़ा सा घबरा जाते। पर फिर वो डॉगी ठीक तो है ना देख के वो उसको भेज देती है उसके ओनर के पास और फिर वो गूजुन को थैंक यू बोलने लगती है। तो गूजुन बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैं तो उस डॉग को बचा रहा था। तो फिर चियांगलिंग थोड़ी और बातें करने की कोशिश करती है गूजुन के साथ, परंतु गूजुन तो सभी पे नो नहीं ना करके चला जाता है और बेचारी चियांगलिंग की तो बात अभी भी नहीं बनती। फिर गूजुन अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए आया होता है और वहाँ पे फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम क्या इस बार न्यू ईयर में डफटिस्ट के साथ मिलने वाले हो। तो डफटिस्ट मतलब यहाँ पे चियांगलिंग की ही बात करी जा रही है। तो फिर गूजुन बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो हमें हमारी प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, गेमिंग पे, करियर पे, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में होगा। परंतु वो इस समय भी उसी के साथ ही चैट पे बातें कर रहा था। तो फ्रेंड बोलता है कि ऐसे ही और कितना लेट करोगे, उसकी एज कम नहीं है, तुम्हारा भी तो एज कम नहीं है, ऐसे ही अगर लेट करते रहे और अपने करियर पे ही सिर्फ ध्यान देते रहे, बाकी सब चीजों पे ना देते रहे, तो फिर तुम लोग तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। फिर तुम लोगों की लव स्टोरी क्या ओल्ड एज में जाके होगा। और फिर वो बूढ़े आदमी होने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम लोग इस तरीके से मिलोगे ना एक दूसरे के साथ। गूजुन बोलता है कि फालतू की बातें मत करो और खाना खाओ चुपचाप।
फिर वो लोग जहाँ पे खा रहे थे वहाँ पे चियांगलिंग भी आ जाती है, तो उसको फ्रेंड देख लेता है। फ्रेंड उसको बुलाने की बात करता है तो गोजुन उसको रोकने लगता है, परंतु उससे पहले ही फ्रेंड ने उसको बुला लिया होता है। तो फिर चियांगलिंग उन लोग के साथ आके खाना खाने लगते हैं और वहाँ पे गोजुन अपने फ्रेंड को बोल रहा होता है कि जल्दी खाओ, हमें फिर से हमारे डॉन में तो लौटना होगा ना, हमारे काम भी तो है। फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड के पास कॉल आता है कोई, तो फिर वो उठ के चला जाता है कॉल पिक करने के लिए। तो सिर्फ वे दोनों ही रह जाते हैं। तो वहाँ पे चियांगलिंग ही बात करने की कोशिश करती है। चियांगलिंग जो भी बोलती है हर एक चीज के लिए गोजुन मना कर देता है। फिर चियांगलिंग बोलती है कि लाइन डांस प्रैक्टिस की टाइमिंग के लिए वीचैट पे ऐड कर सकते हो, तो वो इसके लिए भी मना कर देता है। बोलते हैं कि बस जो टाइम सेट है उस टाइम पे सही से आ जाना और प्रैक्टिस कर लेना, सही हो जाएगा। तो चियांगलिंग सोचने लगती है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है, वो यहाँ से निकलना चाहती थी। तो फिर वो डॉर में बंद होने के बहाने से एकदम वहाँ से भाग के ही चली जाती है। और उसके जाने के बाद गोजुन सोचने लगता है कि इसको क्या कोई एसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड आता है और बोलते है कि अरे वो चली गई। फिर चियांगलिंग बाहर जाके मून की पिक लेती है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, और फिर वो पिक कैंपस के पास मतलब कि गोजुन के पास भेज देती है। और फिर जैसे ही वो देखता है तो वो देखता है कि ये स्पॉट तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर ही है। तो फिर वो थोड़ा सा इमोशनल और खुश दोनों हो जाता है और फिर बाहर जाकर उसको ढूंढने लगता है, परंतु बाहर तो बहुत सारे लोग की पिक ले रही थी। तो फिर वो समझ नहीं पाता है और फिर वो मैसेज में पूछता है कि क्या तुम जियांगचन सिटी में हो। तो ये देख के चियांगलिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। और फिर वो भी थोड़ी बहुत देखने लगती है और जैसे ही वो सामने अपने आप के सामने गोजुन को मैसेज करते हुए देख पाती है तो फिर उसको लगता है एक पल के लिए कि कहीं यही कैंपस उनको तो नहीं है। परंतु फिर गोजुन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि सभी लोग वहाँ पे अभी मून की पिक ले रहे होंगे इसलिए। तो ये देख के वो समझ जाती है कि गोजुन कैंपस उनको नहीं हो सकता है। फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं एक दूसरे को मैसेज करते हुए। और वहाँ पे चियांगलिंग बोल रही थी मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हम दोनों एक ही सिटी में तो नहीं है। गोजुन बोलता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, हाँ बल्कि सरप्राइज हो जाने वाली बात है कि हम दोनों अगर एक ही सिटी में होते तो। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए घर पे चले जाते। फिर अगले दिन जब चियांगलिंग अपने कैरेक्टर को मिस्टर जियांग को दिखाते तो फिर मिस्टर जियांग देख के बोलते हैं कि ठीक है गेम को लॉन्च करने की तैयारी करो जल्दी से। अब वो सिर्फ ठीक है बोलते हैं, अच्छा है या नहीं है वो नहीं बोलते, इसलिए सब लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में होता है। तो फिर बाद में अपने रूममेट के साथ चियांगलिंग इसी बारे में बात कर रही थी, फिर तो तभी वो देखती है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है इस पर कि वो कैट क्यों है। तो फिर वो पैनिक करने लगती है कि अब तो शायद सच में उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो फिर वो जल्दी में क्या करे समझ नहीं पाती, तो फिर वो कैंपस को भी मैसेज कर देती है। परंतु तभी वो फिर देखती है कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेमिंग डिज़ाइनर है जो कि बहुत सारे गेम को डिज़ाइन किया होता है, उसने उसकी तारीफ पे कमेंट किया होता है कि आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और अच्छा भी है। तो फिर वो तो खुश हो जाती है फिर से। और फिर जब यही कमेंट उसके डिपार्टमेंट में भी सब लोग पढ़ने लगते तो उन लोगों का लीडर तो गुस्से में अपने पिल्लों को ही मारने लगता है और उसका एक वीडियो बना के उसके कलीग चियांगलिंग को भेज देती है। फिर इधर गोजुन को उसके डिपार्टमेंट में देख पाते हैं जो कि गेमिंग के प्रोग्राम को लेके सभी के साथ बातें कर रहा था। तभी वो वहाँ पे टफ ट्विस्ट के मैसेज देखता है। तो फिर वो मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो फिर वो बोलते हैं कि कुछ नहीं बस कुछ प्रॉब्लम हो गया था पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। इधर देख पाते हैं कि चियांगलिंग के डिपार्टमेंट के साथ मिस्टर जियांग की मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद जब चियांगलिंग जा रही होती है तो एलिवेटर पे वो वहाँ पे गोजुन को देखती है और गोजुन को देखते ही उसको तो अब नाइस गर्ल बनना है। तो फिर वो बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोजुन हर बार की तरह एक अजीब सा आंसर करता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे एलिवेटर साफ कर रहा हूँ। चियांगलिंग भी बोलती है ओ अच्छा ऐसा है क्या, और वो अंदर घुस नहीं रही थी। ये देख के वो जल्दी से दरवाजा बंद करने लगता है। तो फिर वो भी जल्दी से घुस जाती है। फिर अंदर तो जो परफ्यूम उसने लगाई होती है इससे गोजुन को एलर्जी होता है, शायद उसको बहुत ही ज्यादा छींकें आ रही थी। तो चियांगलिंग सोचती कि अरे इससे तो उसको एलर्जी है, मुझे परफ्यूम चेंज करना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि क्या आज रात को हम लोग लायन डांस प्रैक्टिस करें। तो फिर वो उसके लिए हाँ कर देता है और उसको परफ्यूम से प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर रात को चियांगलिंग कैंपस मतलब कि गोजुन के साथ गेम खेलने लगती है। वो बोलती है कि लाइन डांस प्रैक्टिस करने से पहले एक बार मैच खेल लेती हूँ, और वो लोग एक न्यू बैकग्राउंड पे खेलते हैं जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो लोग यहाँ पे भी खेलते हुए थोड़ी बहुत बातें करते हैं जहाँ पे गोजुन बोलता है कि तुम्हारा क्रश का क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल बेकार गया, मैंने फेमिनिन होके दिखाने की कोशिश किया परंतु वो तो कुछ इम्प्रेस ही नहीं हुआ। तो गोजुन बोलता है कि तुम फेमिनिन बनने की कोशिश किए हो, मतलब कि तुम भी मानते हो कि तुम लड़की नहीं हो। तो चियांगलिंग बोलती है कि चुप करो तुम। तो गोजुन बोलता है कि तुम्हें एक बात बताओ, लड़कों को किस तरीके की लड़कियां पसंद होता है, कई ड्रामा में देखी हो कि लड़कों को किस तरीके की हीरोइन पसंद होते हैं। तो चियांगलिंग बोलती है
हाँ बिल्कुल मेरे जैसे। तो गूजुन बोलता है कि हाँ, और तुम्हें भी बिल्कुल उससे उल्टा बनना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से उस लड़के को तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, अपनी मस्कुलिनिटी दिखाने का मौका मिलेगा, इच्छा होगा तो वो इसी तरीके से इम्प्रेस होगा। तो चियांगलिंग बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम पे एक और बार ट्रस्ट कर रही हूँ मैं। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो पे लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से मिलेगा आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय। There was a time when you had me falling to the ground.